हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, द एज ऑफ न्यू किंगडम। तो आप ये देखोगे, अगर यहाँ पर एक पैराग्राफ है बेटा। बेसिकली अब इस चैप्टर में बेटा कुछ डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है, हमारे जितने डायनेस्टीज थी, किंगडम्स थी, आर्किटेक्चर्स हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे एक वार्म अप दे रखा है जिसके बारे में आप एक बार ध्यान से पढ़ना। When king fought wars to conquer territories, there was a king of Scotland named रॉबर्ट द ब्रूस। एक टाइम बेटा ऐसा था कि जो सारे किंग्स होते थे वो अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ाइयां करते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे किंग होता था जिसका, जो स्कॉटलैंड का किंग था, जिसका नाम था रॉबर्ट द ब्रूस, ठीक है। He fought many battles and expanded his kingdom। उसने बेटा बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी अपने किंगडम को एक्सपांड करने के लिए, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी बेटा। He was defeated in one battle and dejected he ran away from the battlefield to hide in a cave। एक बार बेटा क्या हुआ, जब वो बैटल लड़ाई बेटा कर रहा था, जब वो युद्ध लड़ रहा था, तो एक बार क्या होता है कि वो उस युद्ध में हार जाता है, ठीक है, उस बैटल में हार जाता है। तो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा निराश फील करता है, जैसे आप लोग के साथ बेटा होता है जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते कितनी बार, तो घर में आके पेरेंट्स को बताते हैं हम लोग, तो क्या होता है कितनी बार बहुत ज्यादा सुनाते हैं पेरेंट्स और हमें बहुत ज्यादा निराश फील होता है, हम क्या करते हैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, या तो हम रो रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। वैसे बेटा इन ये जो राजा जो किंग है बेटा, जिसका नाम है रॉबर्ट द ब्रूस, उनको बेटा यही फील हो रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक केव में जाते हैं, ठीक है, एक केव में जाते हैं और अपने आप को वहां पर हाइड कर लेते हैं, मीन्स एक गुफा में जाते हैं और अपने आप को हाइड कर लेते हैं। देन saw a spider trying to reach the roof of the cave। वो ये चीज नोटिस करते हैं बेटा कि वहां पे ना एक मकड़ी है, एक स्पाइडर, जो कि केव की जो रूफ है बेटा, एक तरीके से जो गुफा की जो छत है, उसमें जाने की कोशिश करती है। पर आश्चर्य की बात, पर बेटा आश्चर्य की बात यह है, बट इट केप्ट फेलिंग आफ्टर एवरी ट्राई। वो एवरी ट्राई में बेटा हार जाती थी। क्या होता था, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ती थी वापस गिर जाती थी, फिर वो ऊपर चढ़ती थी फिर गिर जाती थी। मतलब बहुत बार ऐसा चलता रहा कि वो रूफ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ठीक है, बट वो पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, वो पहुंच नहीं पा रही है, बार बार गिर जा रही है। वो फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई, फिफ्थ ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ये बात है कि जब वो सेवेंथ ट्राई करती है तो वो पहुंच जाती है, ठीक है। किंग रॉबर्ट नोटिस दैट इट डिड नॉट लूज हार्ट। वो ये देखता है बेटा कि जो किंग होता है, कि वो जो स्पाइडर होती है, एक छोटी सी स्पाइडर हार नहीं मानती, ठीक है, और वो सेवेंथ अटेम्प्ट में पहुंच जाती है रूफ पर, ठीक है। दिस टॉट किंग रॉबर्ट अ गुड लेसन। ये चीज किंग रॉबर्ट को बहुत अच्छा लेसन सिखाती है। क्या लेसन सिखाती है बेटा, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, ठीक है। तो ये लेसन उसे सिखाती है। तो उनको ना, ये जो राजा होते हैं जिनका नाम होता है रॉबर्ट द ब्रूस, उनको अपने अंदर मोटिवेशन आती है कि मैं फर्स्ट, अगर मैं एक बार हार गया हूँ तो मैं क्यों क्यों इतना ज्यादा निराश फील कर रहा हूँ, मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, एक होप लेकर जाते हैं लड़ाई करने के लिए। ही लेफ्ट द केव एंड गैदर्ड हिज फोर्सेस। वो क्या करते हैं बेटा, अपनी केव को, अपनी गुफा को छोड़कर फोर्सेस, अपनी जो जितनी सेना थी उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है, लड़ाई के लिए। दिस टाइम he fought bravely and was successful in setting his country free। इस बार क्या होता है बेटा, वो जाते हैं अपने सेनापति के साथ, ठीक है, और लड़ाई लड़ते हैं और वो लोग जीत जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप देख रहे हो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ, ठीक है बेटा, बिफोर मुगल्स। बेटा आपको मेरी वॉइस आ रही है ना, एनी डाउट? नो मैम। ठीक है, डाउट है बेटा आपको, रूही? नो मैम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ। बेटा यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया गया है, कुछ लड़ाइयों से। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है बेटा, लड़ाइयाँ, ठीक है।
तो बेटा, before coming of the Mughals, India and its political order was in a state of turmoil. बेटा, इंडिया में मुगल्स के आने से पहले जो इंडिया की, जो भारत की जो राजनीति थी, काफी उथल पुथल थी। ठीक है, क्या हुआ था कि 1206 में, जब एक तरीके से 1206 से पहले जब गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया था बेटा, तब इस्टेब्लिश शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत इन 2000 इन 1206। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1206 में। उस टाइम पे क्या हुआ था बेटा, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई थी किंगडम को लेकर। किन के बीच में हुई थी बेटा? चोलास, ठीक है, राजपूतास, द प्रतिहारास, द पालास एंड मैनी अदर 700 years between the fall of the Gupta। बेटा 700 साल तक अगर आप देख रहे हो, ये जो लड़ाई थी कंटिन्यूस चलती रही थी। किससे रिलेटेड बेटा? किंगडम को लेकर। अगर आप देखोगे किंगडम को लेकर बेटा बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई थी। ठीक है, और किन 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 की हुई थी बेटा? इनकी हुई थी, राजपूतास, चोलास, प्रतिहारास, पालास एंड और भी बहुत सारे लोग। ठीक है, और डायनेस्टीज को लेकर। डायनेस्टीज मतलब क्या होता है बेटा? बताओ, मैंने कल आपको बताया था, Once. राजवंश। ठीक है, जो डायनेस्टीज, किसने आंसर किया था बेटा अभी? एक मिनट। किसका हैंड रेस था बेटा? Many. हाँ, very good, रूही। अनुकल्प, I mean, very good. Dynasties fought each other for the areas that were strategically located and had fertile land। बेटा, बहुत सारी जो डायनेस्टीज, जैसे आपको पता है राजवंश, इनके बीच में भी लड़ाई हुई थी। किसको लेकर? एरियाज को लेकर, जगहों को लेकर, जो कि किधर थे? फर्टाइल लैंड। जो कि कौन से एरियाज बेटा? फर्टाइल लैंड, जैसे उपजाऊ जो भूमि थी, और ट्रेड रूट, जहां से इंपोर्ट, ट्रेड रूट जहां से सामान आता है जाता है, जो रूट होता है ना व्यापार करने का, एक वो रूट अगर आप देखोगे। ठीक है, और ट्रेड मतलब बेसिकली ये जो लड़ाई थी डायनेस्टीज के बीच में, जो राजवंश की जो लड़ाइयां थी, वो लड़ाई बेसिकली थी ट्रेड्स को लेकर, व्यापार को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर। ठीक है, और अगर आप नॉर्थ की बात करो, ठीक है, इन द नॉर्थ देयर वर मेनली थ्री पावर्स हु वर इन कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर द प्रेस्ड एरिया ऑफ कन्नौज। कन्नौज के लिए बेटा एक तरीके से तीन जो पावर्स थी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। कौन सी थ्री पावर्स थी बेटा? थ्री पावर्स कौन सी थी बेटा? फैज, कौन सी थ्री पावर्स थी बेटा? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं कर रही हूँ। कौन सी बेटा थ्री पावर्स थी जिन्होंने स्ट्रगल किया था कन्नौज के एरिया पर? पालाज। वेरी गुड, पालाज, राजकुटास, चोलास, वेरी मैम गुड, प्रतिहार। वेरी गुड फैज, रूही, वेरी गुड, वेरी गुड। पता तो था, आंसर क्यों नहीं किया? ठीक है, और जो कन्नौज था बेटा, कहाँ था बेटा कन्नौज? अगर आप देखोगे गंगा वैली के पास था। ठीक है, इट वॉज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन गंगा वैली। ये बेटा किसके पास था? गंगा वैली के पास था। ठीक है, और ये जो एरिया था बहुत ज्यादा कन्वीनियंट एरिया था। ठीक है, कन्वीनियंट एरिया इसलिए था बेटा, यहाँ पे रिवर ट्रैफिक होता था। रिवर ट्रैफिक मतलब अपग्रेडिंग, मतलब यहाँ पर एक तरीके से रिवर है, रिवर में क्या होगी बेटा? नाव होगी, नाव में सामान जाएगा, नाव से सामान आएगा, मतलब ट्रेडिंग हो रही है अगर आप देख रहे हो। ठीक है, कन्नौज में। ठीक है, और कन्नौज was very prosperous during the 9th and 10th centuries when a large number of Hinduist temples and Buddhist monasteries were built। बेटा, जो 9th and 10th century में बहुत सारा जो कन्नौज में हिंदूज के लिए टेम्पल्स, मतलब मंदिर, हिंदू के जो टेम्पल बने थे बेटा, ठीक है, और बुद्धिज्म की मोनास्ट्रीज बनी थी कन्नौज में। वही 9 से 13 सेंचुरी में देखो थ्री पावर्स आई थी बेटा। कौन कौन सी थी बेटा? थ्री पावर्स कौन कौन सी थी? मैम चोलास, राजकुटास, राजकुटास, पतियाराज। वेरी गुड फैजन रूही, वेरी गुड। ठीक है, 9th एंड 13 सेंचुरी में बेटा थ्री पावर्स आई थी, जिसका नाम था गुजरात,
प्रतिहारास ऑफ वेस्टर्न इंडिया, किधर आई थी बेटा? वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। द पालास ऑफ बंगाल एंड द राष्ट्र, जो पालास था बेटा वो किस तरफ था बेटा? बंगाल की तरफ। और राष्ट्रकूटास किसकी तरफ था बेटा? नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ, ठीक है। इन्होंने लड़ाई करी थी कन्नौज के लिए बेटा, ठीक है। कन्नौज के कंट्रोल के लिए बेटा इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई की थी, जिसको हम कहते हैं दिस हैज बीन कॉल्ड थ्री पार्टाइड स्ट्रगल, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा थ्री पार्टाइड स्ट्रगल क्या था, तो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। थ्री पावर्स, ये जो भी है गुजरात, प्रतिहारास एंड पालास, ठीक है, डेक्कन फॉर्ट फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज, तो इसे हम कहते हैं थ्री पार्टाइड स्ट्रगल। आप बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लो, ठीक है। अगर आप ये मैप में देखोगे, तो आप बेटा मैप में ध्यान से देखो, यहाँ पे बता रखा है गुजरात प्रतिहारास किस तरफ था बेटा? अगर आप देखोगे बेटा इस तरफ था, देख रहे हो? और वही आप राष्ट्रकूटास में यस देखो, जो मैम। ग्रीन पोर्शन है, आपको शो हो रहा है ना बेटा? स्क्रीन तो कट नहीं हो रही? यस मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ग्रीन पोर्शन जो है यहाँ पे राष्ट्रकूटास थे, और अदर जो भी थे वो ब्लू पोर्शन जो भी है, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो गुजरात प्रतिहारास इन्होंने रूल किया था वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया में किधर? जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ आप देख रहे हो, गुजरात प्रतिहारास ने पिंक जो पोर्शन है इस तरफ रूल किया था, मतलब वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में कहाँ पे करा था बेटा? अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा राजस्थान और गुजरात में किया था रूल, ठीक है। दिस डायनेस्टी हैड पावरफुल रूलर्स लाइक नागाभट्टा एंड मिहिरा भोजा। यहाँ पे बेटा दो पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था नागाभट्टा एंड मिहिरा। बेटा इस डायनेस्टी में कौन से दो रूलर्स थे? पावरफुल रूलर्स कौन से थे? मैम नागाभट्टा। वेरी गुड। एंड बोलो बेटा, नागाभट्टा एंड, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। फैज ने आंसर दिया था नागाभट्टा एंड मीरा भोजा, ठीक है। जो नागाभट्टा, इट वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, बेटा इस डायनेस्टी यहाँ के संस्थापक थे जो नागाभट्टा थे। और अगर आप मेहरा भोजा को देखोगे, वेरी लार्ज प्रॉस्पेरस एम्पायर विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल, इन्होंने जो कन्नौज को बेटा कैपिटल बनाया था, और इसका बहुत वेरी लार्ज प्रॉस्पेरस एम्पायर, इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। ये जो मेहरा भोजा थे ना बेटा, वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, ये ना विष्णु भक्त थे, ठीक है। मतलब विष्णु भगवान जी को बहुत ज्यादा मानते थे। तब मैंने आपको बताया ना बेटा, आपने जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आपको पता है जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स से किसके बारे में पता चलता था बेटा? मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। जिसको पता है बेटा हैंड रेज करो। ओके, रूही को मैम पता है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। बेटा हैंड रेज करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना, मैं पहले ही बता रही हूँ। कॉइन से बेटा किन सब चीजों के बारे में पता चलता है बेटा? कॉइन्स थे, जैसे पहले के टाइम पे जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स को देखकर किसके बारे में पता चलता है? फैस को भी पता है, ठीक है। पर अभी रूही आंसर दे रहा है, रूही बताओ कॉइन से बेटा किसके बारे में पता चलता है? मैम पहले के किंग्स को। किंग्स, वेरी गुड। और ठीक है, वो रूही ने आंसर करा। अब फैस आप बताओ बेटा। मैम डायनेस्टी रूलर्स। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। बेटा जो कॉइन्स होते थे, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, ठीक है। आपको हमने लास्ट चैप्टर में बेटा ये बताया था, जो कॉइन्स होते हैं बेटा, वो पहले के जो किंगडम्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम पे जो कॉइन्स होते थे ना, इनके टाइम पे वो सिल्वर कॉइन्स होते थे। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कॉइन्स कितने तरीके के होते थे, आपने पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, है ना, आपने पढ़ा था कॉपर, ठीक है। तो जो बेटा जो कॉइन्स होते थे उस टाइम पे वो सिल्वर होते थे, और उसके अंदर जो सिंबल बना होता था ना, एक जो पिक्चर बनी रहती थी छोटी सी, एक सिंबल, वो विष्णु जी की बनी होती थी,
क्योंकि उस टाइम पे जो मिहिरा भोजा थे बेटा, वो उस टाइम पे विष्णु भक्त थे। ठीक है, अगर आप वही देखोगे, मिहिरा भोज उसके बाद, मिहिरा भोजा के बाद ये जो साम्राज्य था, जितना कुछ था, वो किसने संभाला बेटा? महेंद्र पाल ने, उनके बेटे ने। मेहरा भोजा के जो बेटे थे बेटा, उनका नाम था महेंद्र पाल। उन्होंने ही उसके बाद इस साम्राज्य को संभाला बेटा। और बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे जो मंदिर वगैरह थे, वो सब भी यहाँ पर बनाए गए थे। बाद में बेटा यहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारे विदेशी इन्वेशंस हुए। बाद में क्या हुआ था, बहुत सारे विदेशी आ गए थे बेटा। महमूद गजनवी ने हरा दिया था बेटा, एक तरह डिफीटेड द रीजनिंग प्रतिहारास रूलर्स। उन्होंने क्या किया था, प्रतिहारास को हरा दिया था। एनी डाउट बेटा अभी तक? नो मैम। रूही कोई डाउट है बेटा? आपका हैंड रेज है, हैंड रेज है बेटा रूही, एनी डाउट? ठीक है, ठीक है बेटा। नो क्लासिकल, मैम। हाँ बेटा, मैम नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगी, ठीक है बेटा। क्लासिकल पीरियड के टाइम पे जो कन्नौज जो नाम था बेटा, उसको किसके नाम से जाना जाता था बेटा? कन्याकुब्जा के नाम से आप देखोगे जाना जाता था बेटा। अगर आप वही देखो, बाद में मीरा भोजा के टाइम पे इसे महोदय के नाम से जाना जाने लग गया बेटा। एनी डाउट बेटा अभी तक? नो मैम। ठीक है बेटा, मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ आपसे, आपको कितना समझ आया? बेटा दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कब हुआ? फैज ने हैंड रेस किया, अभी रुक जाओ। और किसी और को पता है? ठीक है फैज बताओ बेटा, आप ही का हैंड रेस है। मैं 2006 2006 क्या? 12,006। 1206 हाँ है। 1206, मैंने सुना तो 2006 में, कह रही 2006। ठीक है। और उस टाइम पे बेटा किन के बीच में लड़ाइयां हुई थी? आपको पता है किस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी बेटा उस टाइम पे, जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली सल्तनत का? ओके, फैज का हैंड रेज है। किसका हुआ था फैज? मैम राजपूत, पालाज। हम्म, ये तो आपने मुझे बता दिया, ठीक है। अभी और भी थे, लेकिन किस चीज को लेकर लड़ाई हुई थी? मैम फर्टाइल लैंड। वो डायनेस्टीज थी बेटा, किंगडम्स को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई थी पहले तो। तो बेटा आपकी वॉइस कट गई, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। ठीक है, अगर आप वही देखो बेटा, डायनेस्टीज को भी लेकर लड़ाई हुई थी। ठीक है, डायनेस्टीज भी मतलब एक तरीके से राजवंशों के लिए भी लड़ाई हुई थी। क्यों हुई थी राजवंशों के बीच में लड़ाई? एरियाज को लेकर। जैसे फैज ने बताया था, फैज क्या आंसर दे रहे थे आप? राजवंशों की लड़ाई किसको लेकर हुई थी बेटा, बोल रहे थे आप उस टाइम पे? मैम बोलो बोलो। मैम फर्टाइल लैंड इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, कन्नौज बेटा कौन सी रिवर के पास था बेटा? बताओ बताओ। मैम गंगा। गंगा, गंगा वैली, वेरी गुड। रूही बेटा समझ में नहीं आया, कोई डाउट है आपको? नो मैम। तो बेटा हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे आप? और कन्नौज में बेटा और क्या क्या चीजें होती थी? और क्या क्या चीजें होती थी मैम वहां पे? टेम्पल। हाँ टेम्पल्स थे, और
बेटा वॉइस मैम मोनास्टर। बोलो बोलो फैज, हैंड रेज है आपका। मैम हिंदू टेम्पल एंड बुद्धिस्ट मोनास्टर। मोनास्ट्रीज, मोनास्ट्रीज बेटा, बुद्धिज्म में मोनास्ट्रीज बनाई गई थी। और क्या वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी? बताओ फैज, क्या वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी? व्यापार होता था वहाँ? यस मैम। ओके, व्यापार कैसे होता था बेटा? वहां पर क्या रिवर वैली थी? शिप्स। बोलो बोलो बेटा, वॉइस ब्रेक हो गई, रिपीट करो। मैम शिप्स के द्वारा। शिप के द्वारा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, थ्री पावर्स के बारे में आपने बता दिया, वेरी गुड, ये तो आपने ही बताया। ठीक है बेटा, अब मुझे गुजरात प्रतिहारास के बारे में कौन बताएगा? मैम द फर्स्ट रूलर ऑफ गुजरात पतिहारा नागा भट्टा एंड सेकंड महिरा भोजा। महिरा भोजा, वेरी गुड। हु इज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी? इन दिस डायनेस्टी कौन था बेटा फाउंडर ये डायनेस्टी का? बोलो बोलो बोलो। मैम नागा भट्टा फर्स्ट। हाँ, नागाभट्टा फर्स्ट, वेरी नाइस वेरी नाइस। बेटा इसका इसको कैपिटल किसने बनाया था कन्नौज को? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ बेटा। यहाँ पर जो कन्नौज है उसको कैपिटल किसने बनाया था बेटा? मैम महिरा भोजा। मेहरा भोजा, मेहरा भोजा बेटा, उन्होंने इसका कैपिटल बनाया था। अच्छा, यस मैम। मेहरा भोजा बेटा, वेरी गुड रूही, वेरी गुड फेयर। अच्छा मुझे बताओ, मेहरा भोजा कौन से गॉड को मानते थे बेटा? मैम विष्णु। लॉर्ड विष्णु। वेरी गुड बोथ ऑफ यू, वेरी गुड अनुकल एंड फैज। ओके, उस टाइम पे कॉइन्स कैसे होते थे बेटा? किससे बने होते थे मेहरा भोजा के टाइम पे? मेहरा भोजा के टाइम पे बेटा कॉइन्स किससे बने होते थे? क्या वो गोल्ड से बने होते थे? एंड सिल्वर। सिल्वर, वेरी गुड वेरी गुड। और उसमें किसका सिंबल बनता था कॉइन्स पे बेटा? मैम विष्णु। विष्णु। वेरी गुड विष्णु, वेरी गुड। ओके, प्रतिहारा रूलर्स को किसने डिफीट किया था बेटा, किसने हराया था? गजनी। मोहम्मद गजनी, वेरी गुड बेटा। क्लासिकल पीरियड में कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था? मैम कन्या कु- कन्या कुब्जा, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, ठीक है। और वही मीरा भोजा के टाइम पे क्या क्या नाम से जाना जाता था बेटा? महोदया। महोदया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बाकी हम कल करेंगे। बाकी आप थोड़ा सा राष्ट्रकूटास के बारे में और पालास के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू किंगडम के बारे में घर से पढ़ के आना। और कोई घर में वो भी रीड करना जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। कोई डाउट होगा आपको तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछना, ठीक है? यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नाउ आई विल टेक योर क्लास टुमारो, ओके? ओके, गुड इवनिंग बच्चों, मैम। गुड इवनिंग। ठीक है हाँ।